सावन में कब है कामिका एकादशी? जानिए तिथि, महत्व और पूजा विधि। सावन माह के कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि पर कामिका एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना का विधान है। इसके प्रभाव से साधक को मोक्ष की प्राप्ति और आर्थिक समृद्धि मिलती है। कब है कामिका एकादशी? पंचांग के अनुसार सावन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 20 जुलाई को दोपहर 12:12 से शुरू होगी। इसका समापन 21 जुलाई दिन सोमवार को सुबह 9:38 पर होगा। उद्या तिथि के आधार पर 21 जुलाई 2025 को कामिका एकादशी का व्रत किया जाएगा। यह सावन महीने की प्रथम एकादशी भी होगी। कामिका एकादशी की पूजा विधि। एकादशी के दिन सुबह ही स्नान कर लें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा के लिए सर्वप्रथम एक साफ चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर उस पर भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करें। अब प्रभु को प्रणाम करते हुए पीले फूल, धूप, दीप, चंदन और नैवेद्य आदि से पूजा करें। इस दौरान तुलसी पत्र का विशेष महत्व है, इसलिए पूजा में इसे शामिल करें। प्रभु के मंत्रों का उच्चारण करें। विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। भगवान विष्णु की आरती करें और उन्हें केसर या मखाने की खीर का भोग लगाएं। अब शाम के समय एक बार फिर भगवान विष्णु की आरती करें और फलाहार ग्रहण करें। रात में भजन कीर्तन करते हुए अगले दिन द्वादशी तिथि पर व्रत का पारण कर लें। कामिका एकादशी व्रत से नहीं होते यमराज के दर्शन। शास्त्रों के अनुसार कामिका एकादशी उपवास के करने से मनुष्य को न यमराज के दर्शन होते हैं और न ही नरक के कष्ट भोगने पड़ते हैं। वह स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। मनुष्यों को अध्यात्म विद्या से जो फल प्राप्त होता है, उससे अधिक फल कामिका एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इसके फल से व्यक्ति को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है, ऐसी मान्यता है। इस साल कामिका एकादशी की डेट को लेकर कंफ्यूजन हो रहा है, तो यहाँ जान ले सही तारीख और मुहूर्त। कामिका एकादशी पारण समय। कामदा एकादशी का पारण 22 जुलाई को किया जाएगा। साधक 22 जुलाई को सुबह 05:37 से लेकर सुबह 07:05 के मध्य कर सकते हैं। इस दौरान भक्ति भाव से पूजा कर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करें। इसके बाद अन्न और धन का दान कर व्रत खोलें। शास्त्रों के अनुसार कामिका एकादशी की रात्रि को जो मनुष्य जागरण करते हैं तथा दीपदान करते हैं, उनके पुण्यों को लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। इस व्रत के करने से ब्रह्महत्या आदि के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा यहलोक में सुख भोग कर प्राणी अंत में विष्णुलोक को जाते हैं।